हेलो एवरीवन। सो आज इस क्लास में समाजशास्त्र के प्रश्नों को कराया जाएगा एंड हाँ, ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न देखे थे, नए प्रश्न, उनसे रिलेटेड ये रिवीजन क्लास रहने वाली है, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी आपको नए जो आपका सिलेबस है उस पर आधारित नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाएं, यानी कि जीआईसी हो गया, पीजीटी हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट हो गया, आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके नोट्स में दिए गए हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और सेकंड ग्रेड के आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी की बात की जाए तो यूपी पीजीटी का आपका जो सिलेबस है ये चेंज हुआ है और ये नए सिलेबस पर आधारित आपको नोट्स मिल जाएंगे। यूपीपीजीटी के विज्ञापन की बात की जाए तो ये आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट तक पूरी संभावना है आने की। और हाँ, शायद अभी जैसे कि सुनने में आया था कि बीएड को लागू कर दिया गया है, तो शायद हो सकता है नॉन बीएड वालों को इस बार एक मौका मिल जाए। ठीक है, हो सकता है जिनका सिलेक्शन हो जाए तो बाद में उनसे मतलब कि 2 वर्ष की अवधि दी जाए और उसमें बोला जाए कि आपको बीएड करके, मतलब कि उसका जो वो मार्कशीट है, मतलब कि बीएड आपका होना चाहिए 2 साल के अंदर। ठीक है, और साथ ही जैसा कि आपको पता है इसमें जीएस लागू कर दिया गया है, 30 प्रश्न जीएस के होंगे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग को भी लागू कर दिया गया है। और इसका जो विज्ञापन है ये आपका अगस्त लास्ट में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो सोशियोलॉजी का भी मास्टर सेट आ चुका है, ये नया है। इसमें हाल ही में जितनी भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के यहाँ पर प्रश्न पत्र दिए गए हैं। टोटल अगर हम प्रैक्टिस सेट की तरह बात करें तो ये 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 1300 से ज़्यादा है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर बता दिया जाए, सॉरी, 790-555 790-555 3851, इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 300 प्रश्न हो गए थे, है ना। और हाँ, ये भी सुनने में आया है कि यूपी पीजीटी का आपको बताया भी गया है पहले भी कि यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये आपका ये दिसंबर में, आयोग ने बोला है कि दिसंबर तक ये करा लेगा। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से जारी रखें स्पीड के साथ और जीएस को भी अच्छे से तैयार करते रहें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है, शोध रिपोर्ट लिखते समय जब किसी दूसरे लेखक के विचारों या शब्दों को बिना उसका श्रेय दिए अपने काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी, संदर्भ ग्रंथ, फुट नोट, संपादन। शोध रिपोर्ट लिखते समय जब किसी दूसरे के लेखक के विचारों या फिर शब्दों को बिना उसका श्रेय दिए अपने काम में जब इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है जो शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत समस्याओं को व्यापक सामाजिक मुद्दों से जोड़कर देखने के लिए प्रेरित करते हैं? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी, राइट मिल्स, रॉबर्ट किंग मर्टन, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। यहाँ पर क्या होगा? ये पुस्तक किसकी है? अच्छा, स्टेटमेंट भले ही ना किसी को पता हो, पहली बार देख रहे हो, लेकिन आप बुक से अंदाजा लगा सकते हैं। सोशियोलॉजिकल जो
जो इमेजिनेशन पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने अमेरिकी शक्ति संरचना का अध्ययन किया था। सी राइट मिल्स ने अमेरिकी शक्ति संरचना का अध्ययन किया था। जो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, जो शोधकर्ता को व्यक्तिगत समस्याओं को उनके व्यापक सामाजिक मुद्दों से जोड़कर देखने के लिए यह पुस्तक प्रेरित करती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका सी राइट मिल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला लाइकल स्केल मुख्य रूप से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या घनत्व, लोगों की अभिवृत्तियां या मनोवृत्तियां, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक तिथियों का यहाँ पर क्रम दिया गया है। अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला लाइकर स्केल मुख्य रूप से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या घनत्व, लोगों की अभिवृत्तियां या मनोवृत्तियां, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक तिथियों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? लोगों की अभिवृत्तियां या मनोवृत्तियां। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप किसी नई और अनजानी सामाजिक समस्या के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने और उपकल्पना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्णनात्मक, अन्वेक्षणात्मक या गन्वेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, निदानात्मक। यहाँ पर दिया गया है कौन सा शोध प्रारूप है जो किसी नई और अनजानी सामाजिक समस्या के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने और उपकल्पना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अन्वेक्षणात्मक या गन्वेक्षणात्मक होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर मिलान करें। देखिए एक तरफ समाजशास्त्री और उनका फील्ड वर्क दिया हुआ है, शोध कार्य से संबंधित भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रीनिवास का फील्ड वर्क किस पर रहा है? श्रीनिवास का फील्ड वर्क किस पर रहा है? रामपुरा पर। ठीक है, इन्होंने किस पर किया है? रामपुरा पर किया है। एससी दुबे की बात करें, ठीक है, एससी दुबे की बात करें तो इन्होंने शामीर पेट पर किया है। आंद्रे बेते ने शिवपुरम पर किया है और एफजी बेली ने बीसी पाड़ा पर किया है। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा ये आपका विकल्प ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। मेलानोव्स्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है, मॉर्गेट मीड है, विलियम वाइट यहाँ पर दिए गए हैं। मेलानोव्स्की का ट्रोबनेट द्वीपवासी पर अध्ययन रहा है, ब्राउन का अंडमान द्वीपवासी पर अध्ययन रहा है, मॉर्गेट मीड ने समाओ द्वीप पर किया है और वाइट ने यहाँ पर अगर हम झुग्गी झोपड़ियों की बात करें तो उस पर अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अब कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन कह रहा है एमएन श्रीनिवास ने अपने रामपुरा गांव के क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की। कारण कह रहा है रामपुरा गांव में ओकालिका जाति के पास प्रचुर मात्रा में भूमि, संख्यात्मक बल और राजनीतिक शक्ति थी जिससे वे पूरे गांव पर प्रभुत्व रखते थे। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए पूछ लिया जा सकता है, प्रभु जाति आपको पता है कि प्रभु जाति की अवधारणा डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा एमएन श्रीनिवास ने दी। पूछा जा सकता है कहाँ पर अध्ययन करके दी है, तो रामपुरा गाँव पर ही इन्होंने अध्ययन किया था, वहीं पर अध्ययन करके इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी। और किस जाति को प्रबुद्ध जाति बताया था? तो जो ओकालिका जाति है उसको इन्होंने प्रभु जाति बताया था। ठीक है, रामपुरा गाँव की ओकालिका जाति को उन्होंने प्रभु जाति बताया है। चलिए आगे देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? मैकमेरेट ने उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस क्षेत्रीय कार्य के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की व्याख्या की है। अब यहाँ पर देखिए सही क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? मैकमेरेट ने किशनगढ़ी गांव पर अध्ययन किया था, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने इस क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की व्याख्या की है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा?
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की यहाँ पर सही व्याख्या है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑस्कर लेविस है, बी.आर. चौहान है, कैथरीन गफ है, एफ.जी. बेली यहाँ पर दिए गए हैं। ऑस्कर लेविस का कहाँ अध्ययन रहा है? ऑस्कर लेविस का दिल्ली के पास रानीखेड़ा गांव पर अध्ययन रहा है। बी.आर. चौहान की बात की जाए, ठीक है, और ऑस्कर लेविस ने गुट समाज की अवधारणा भी दी थी। ब्रजराज चौहान की बात करें तो इन्होंने राजस्थान की राणावतों की सादरणी पर अध्ययन किया है। और कैथलीन गफ की बात करें तो इनका अध्ययन कुंभा पेटी पर रहा है और एफ.जी. बेली का अध्ययन किस पर रहा है? बीसी पाड़ा पर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजराज चौहान यानी कि इनके द्वारा जो राजस्थान की सादरणी पर अध्ययन किया गया था, ये लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण करने के लिए किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले पूछा जाए कि लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण भारत में किसने किया है, कि भारत को जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था, भारतीय जो गांव है ये लघु समुदाय का उदाहरण है, मतलब कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ना रॉबर्ट रेडफील्ड ने कि गांव लघु समुदाय का उदाहरण है। तो उनकी इस अवधारणा का परीक्षण चौहान ने किया था। राणावती सादरणी पर गांव जो है वहां पर, राजस्थान का एक गांव है, उस पर अध्ययन किया और ये देखने का प्रयास किया था कि भारतीय संदर्भ में रॉबर्ट रेडफील्ड की ये अवधारणा कि गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, ये सही है कि नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि जो जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 विशेषताएं लघु समुदाय की दी थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, उनमें वहां पर देखने को मिला कि वहां पर 2 विशेषताओं का अभाव देखने को मिला था। वहां पर जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि लोगों में एकता की भावना पाई जाती है, समानता, आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है। रॉबर्ट जो चौहान थे उन्होंने राजस्थान के गांव में समरूपता और आत्मनिर्भरता की जो भावना है ना, इसका अभाव उन्हें देखने को मिला था और कहा था कि भारतीय समाज के संदर्भ में यह कहना कि भारतीय गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। मोरिस ओपलर ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के माधोपुर गांव पर अध्ययन किया था। कारण है, ओपलर ने इस अध्ययन में गांव की बाहरी दुनिया और अन्य शहरों के साथ अंतरक्रियाओं को दर्शाने के लिए विस्तारित गांव की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरिस ओपलर का यूपी के जौनपुर जिले के माधोपुर गांव पर अध्ययन रहा है। ओपलर ने इस अध्ययन में गांव की बाहरी दुनिया और अन्य शहरों के साथ अंतरक्रियाओं को दर्शाने के लिए विस्तारित गांव की अवधारणा दी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में महुआ नामक कस्बे में संयुक्त परिवार की संरचना और बदलावों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, ए.एम. शाह, जी.एस. घुरिया, यहाँ पर ऑप्शन है। भारत में महुआ नामक कस्बे में संयुक्त परिवार की संरचना और बदलावों का अध्ययन इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी देसाई। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन इंडिया। आईपी देसाई है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वेरियर एल्विन दिए गए हैं, मजूमदार हैं, इवांस प्रिचार्ड है और रेमंड फर्थ दिए गए हैं। सही क्या होगा? वेरियर एल्विन का किस पर रहा है? बैगा और मुरिया जनजाति पर रहा है। वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था। डीएन मजूमदार की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने हो संस्कृति और खस पर अध्ययन किया है, ठीक है। इवांस प्रिचार्ड ने न्यूअर जनजाति का अध्ययन किया है और रेमंड फर्थ ने टिकोपिया जनजाति का अध्ययन किया है। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न देख लेते हैं। वाइजर हैं, घुरिये हैं, एमएसए राव हैं और टीएस एप्स्टीन यहाँ पर दिया गया है। वाइजर की बात करें तो वाइजर का अध्ययन कहाँ रहा है? वाइजर ने कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर किया है ना। तो जजमानी व्यवस्था पर इन्होंने वहां पर अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। घुरिये का किस पर अध्ययन रहा है? घुरिये का पुणे के पास में लोनीकंड गांव है, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया। एमएसए राव हैं, इन्होंने यादवपुर पर अध्ययन किया है और इसके अलावा
जो एपिस्टीन है उनका जो फील्ड वर्क रहा है वांगला और डालना पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन देखिए क्या कह रहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के टेपोचलान गांव पर अध्ययन किया था। कारण है, इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को लघु समुदाय और लोक नगरीय सातत्य जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। अब देखिए, आपको पता है कई बार क्लास में बताया है, रॉबर्ट रेडफील्ड का जो अध्ययन रहा है वो मैक्सिको के टेपोचलान गाँव पर रहा है और उन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी, लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा दी थी। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं? लघु परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लोक समाज की अवधारणा दी है, लोक समाज की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, आपका लोक संस्कृति, ठीक है, लोक संस्कृति का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो सारे कृषक समाज आ जाएगा आपका, है ना, इंपॉर्टेंट है कृषक समाज। ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये इनके द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान करिए, फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑस्कर लेविस, टेपोजलान गांव यानी कि मैक्सिको का दोबारा अध्ययन, विलियम जे गोड विश्व भर में परिवार के बदलते प्रतिमान, एफ लिप्ले का यूरोपीय श्रमिक परिवारों के बजट का अध्ययन और लिंड एंड लिंड का मिडल टाउन का अध्ययन, क्या होगा? देखिए, टेपोजलान गांव जो कि मैक्सिको का है, वहां पर अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। उसका पुनः अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? ऑस्कर लेविस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर लेविस का टेपोजलान वाला हो जाएगा। गोंड की बात करें, विलियम जे गोंड, तो इन्होंने विश्व भर में परिवार के बदलते प्रतिमान पर अध्ययन किया। लिप्ले ने यूरोपीय श्रमिक परिवारों के बजट का अध्ययन किया। लिंड एंड लिंड ने मिडिल टाउन पर अध्ययन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, राजस्थान के किशनगढ़ कस्बे और कपड़ा मिल के श्रमिकों के बीच सामाजिक गतिशीलता और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? के.एल. शर्मा, शेखावत सिंह, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घुरिया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किशनगढ़ कस्बे और कपड़ा मिल में श्रमिकों के बीच सामाजिक गतिशीलता और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा के.एल. शर्मा। ठीक है, के.एल. शर्मा का यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, फील्ड वर्क से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। रिवर्स की बात की जाए, ठीक है, WHR रिवर्स की बात करिए तो इन्होंने नीलगिरी जो पहाड़ी की जो टोडा जनजाति है ना, वहाँ पर बहुपति प्रथा पाई जाती है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। कन्यावध की प्रथा भी पाई जाती है। इवांस प्रचार की अगर हम बात करें तो इनका अध्ययन किस पर रहा है? अजांटे जनजाति पर रहा है। फ्रांच बुआस की बात की जाए तो क्वाकुतल जनजाति पर इनका अध्ययन है। और रूथ बेंडेक ने जूनो और क्वैक्टुअल जनजाति पर अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही होगा। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है, लीला दुबे ने लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप का क्षेत्रीय कार्य किया था। कारण है, कल्पेनी द्वीप पे रहने वाले मुस्लिम समुदाय में मातृवंशी परिवार और समाज व्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? जितने भी आपको नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं उसमें जो कीवर्ड्स है ना, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, फील्ड वर्क से जो नया पता चल रहा है, इसको सभी आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर नए प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत के कुर्ग समाज का अध्ययन करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को सबसे पहले जन्म दिया था, जिसे बाद में उन्होंने संस्कृतिकरण में बदल दिया? कई बार क्लास में बताया गया है।
धर्मनिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ये सभी अवधारणाएं उनकी हैं। यहाँ पर क्या होगा सही? ब्राह्मणीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्राह्मणीकरण होगा। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था, इससे पहले क्या किया था? ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। फिर बाद में आलोचना होती है, उसके बाद ये उसके जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृतिकरण क्या है? इन्होंने कहा था किसी भी जब कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति, ठीक है, किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं, जीवन शैलियों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है, ताकि उनका जाति पद क्रम सोपान में जो स्थान रहा है वो पहले से बेहतर हो सके, उसको ही इन्होंने क्या कहा था? संस्कृतिकरण कहा था। और ध्यान रखेंगे ये जो संस्कृतिकरण है ना, ये पद मूलक परिवर्तन की बात करती है, पद में परिवर्तन की बात करती है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं आएगी, ये सामूहिक प्रक्रिया में आएगी, है ना। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है, मिलान ही वाला है। हाँ चलिए, इरावती कार्य की देखें, इरावती की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इरावती दिया गया है। इरावती की बात करें, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी पुस्तक रही है, और इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। योगेंद्र सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गांवों में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की है। आईपी देसाई की बात करें, ए आर देसाई दिया गया है, राष्ट्रवाद की उन्होंने अवधारणा दी थी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इनका। और कपाड़िया की बात की जाए तो गुजरात के नवसारी में परिवार का इन्होंने के.एम. कपाड़िया ने अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।